बहुत दूर एक जादुई जंगल में लीना नाम की एक हसीन परी रहती थी। लीना को सफ़र का बेहद शौक था। वो हमेशा नई जगहों की तलाश में बादलों पर उड़ती रहती। उसके चांदी जैसे चमकदार पर सूरज की रोशनी में दमकते थे और जब वो उड़ती तो आसमान रोशनियों से भर जाता। हर सुबह लीना अपने नन्हे जादुई थैले में शिफा देने वाली जड़ियाँ और खुशबूदार फूल रखती और एक नया सफ़र शुरू करती। एक दिन जब वो बुलंद पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी, उसने नीचे एक निहायत खूबसूरत बादशाहत देखी। मगर हैरत की बात ये थी कि वहाँ की गलियों में कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। ये क्या माजरा है? लीना ने सोचा और नीचे उतरकर एक बूढ़े शख्स से पूछा। बूढ़ा आह भरते हुए बोला, ए नेक परी, हमारी बादशाहत पर एक अजीब बीमारी का साया है। 3 साल पहले एक वबा फैली थी जिससे तमाम औरतों के बाल झड़ गए। शर्म के मारे वो घरों में कैद हो गई और अब कोई बाहर नहीं आता। ये सुनकर लीना के दिल में दर्द जागा। उसने अपनी जादुई किताब निकाली और इलाज ढूंढने लगी। किताब में लिखा था कि सुनहरी शिफा का फूल ही इस बीमारी का इलाज है, जो सिर्फ बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर उगता है। लेकिन साथ ही ये इंतबाह भी दर्ज था, खबरदार, उस फूल को हासिल करना आसान नहीं, रस्ते में खतरात और आजमाइशें हैं। लीना ने हिम्मत बांधी और पहाड़ की जानिब उड़ान भरी। अभी वो वहां पहुंची ही थी कि काले बादलों ने उसका रास्ता रोक लिया। बिजली चमकने लगी, हवा गरजने लगी और लीना के पर भीग गए। मगर उसने हार न मानी। अपने जादुई थैले से सूरज की रोशनी का बलूर निकाला और जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, बादल छट गए। आसमान साफ हो गया। जब वो पहाड़ के बीचों बीच पहुंची तो बर्फबारी शुरू हो गई। सर्दी इतनी शदीद थी कि उसके परों पर बर्फ जम गई। लेकिन लीना ने आंखें बंद करके उन औरतों को याद किया जो अपने घरों में छुपी रो रही थीं। उसके दिल की गर्मी इतनी सच्ची थी कि बर्फ पिघलने लगी। पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचकर लीना को काले शैतानी परिंदों का सामना हुआ। वो उस पर हमला करने लगे और चीखने लगे, वापस चली जाओ, ये फूल हमारा है। लेकिन लीना ने मोहब्बत का नगमा गाया और उसकी आवाज़ सुनकर शैतानी परिंदे खामोश हो गए। आखिरकार लीना पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई, जहां एक छोटा सा बाग था। बाग के बीच में सुनहरी शिफा का फूल खिला हुआ था, जो धूप में चमक रहा था। लेकिन अचानक पहाड़ के नीचे से एक सुनहरी सांप नमूदार हुआ। सांप ने गुर्राया, ये फूल हर एक के लिए नहीं है। लीना ने खौफजदा होने के बजाय कहा, मैं किसी इनाम के लिए नहीं, शिफा के लिए आई हूँ। सांप ने लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुराकर बोला, तेरी नीयत इन फूलों से भी ज्यादा पाक है। सांप गायब हो गया और लीना ने एहतियात से सुनहरी शिफा का फूल तोड़ लिया। लीना ने शिफा के फूलों को पहाड़ी नदी के साफ पानी में मिलाया और कुछ जादुई अल्फाज कहे। पानी सुनहरा हो गया और उससे खूबसूरत खुशबू आने लग गई। जब औरतों ने ये पानी अपने सरों पर लगाया तो फौरन नए बाल उगने लगे। वो बाल पहले से भी ज्यादा लंबे, मुलायम और चमकदार थे। पूरी बादशाहत में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतें नचने और गाने लगीं। बच्चे खुशी से चीखने लगे और मर्द अपनी बीवी बेटियों को देखकर खुश हो गए। बादशाह ने लीना का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप हमारी बादशाहत की मोहसिन हैं, जो चाहें इनाम मांगें। लीना मुस्कराई और बोली, मेरे लिए आपकी खुशी ही सबसे बड़ा इनाम है। बादशाहत के लोग उसे अलविदा कहने आए। औरतें अपने नए खूबसूरत बालों को हवा में लहराते हुए शुक्रिया कहती रहीं। लीना आसमान में उड़ते हुए मुस्कुराई, सोचती हुई कि पता नहीं अगला सफ़र मुझे कहाँ ले जाएगा और किसकी मदद का मौका मिलेगा।